गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके जो आपके पोर्शन में है। लास्ट चैप्टर हम लोग का था नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ, जो भी कह लीजिए। तो अब हम लोग का कोर्स खत्म होने के बाद अब हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई अच्छी करेंगे, रिवाइज करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम भी आपका कोर्स अब रिवाइज करने जा रहे हैं। और आज पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। यहीं से स्टार्ट होगा, जहां से हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया था वहीं से हम लोग रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर है हम लोग का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हम इसमें आपको थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए किसी भी बुक से न्यूमेरिकल्स लेंगे, हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आप उसको पॉज करेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे, क्योंकि वो बुक्स आपके पास नहीं भी हो सकती है। और अगर आपके पास वो बुक्स होगी तो कोई बात नहीं है, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर जो मैंने बोर्ड पे सॉल्व किया उससे टैली करेंगे, फिर आपका रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। अगर आप वीडियो ऐसे ही देखें और ये कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, यानी आप ही के पास प्रॉब्लम भी है और आप ही के पास सलूशन भी है। ठीक है बच्चों, तो हम बात थोड़ी सी कर ले पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ भी है, रिटायरमेंट के बाद डेथ भी है, डिसोल्यूशन, ये एक पार्टनरशिप का कंप्लीट सिलेबस होता है, जिसमें आपके लिए इस बार कुछ पोर्शन हटा दिए गए हैं। और एडमिशन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक हो जाते हैं, जैसे रेशियो, रिवैल्यूएशन, गुडविल, तो हम उसकी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले आता है फंडामेंटल, जिसमें बेसिकली आपको पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। उसमें भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में जो डीड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक रिटन और एक ओरल। अगर ओरल डीड हुआ यानी कुछ लिखा नहीं गया तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई भी सैलरी कमीशन, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है बस। लेकिन अगर पार्टनरशिप रिटन है तो उसमें पार्टनर्स के नेम, रेशियो, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया जाएगा, कितना लिया जाएगा, सैलरी कमीशन, बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं। हम लोग इसी के बेस पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप डीड ओरल है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेगा, और अगर रिटन है तो उस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 एंट्रियों को मेंशन करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन फर्म के हिसाब से लॉस है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और अगर लॉस हो तो उसको डेबिट करता है तो उसको डेबिट साइड में एंट्री करेगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्रेडिट साइड में करेगा। इसके पहले फर्म पीएल अकाउंट बना चुकी होती है, वहाँ से प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रांसफर करती है बाई पीएल अकाउंट। लॉस हो गया हो तो टू पीएल अकाउंट करती है। तो इसके बेस पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पार्टनर्स के लिए जरूरी होता है। यहीं से किस पार्टनर को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ डिवाइड करना होता है अकॉर्डिंग रेशियो। तो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं आप उसे ध्यान से देख लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बुक आपके पास नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर हैं, उनका कैपिटल है 60,000 और 80,000 रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर, ए का 10,000, बी का 5,000, सी का 2,000। 2000 जो सी का है वो डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू ए सैलरी 6,000 पर एनम।
द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। कह रहे हैं जो प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड किया जाएगा, पहला 20,000 उनके कैपिटल रेशियो में और दूसरा 30,000 रुपये 532 के रेशियो में, और जो रिमेनिंग होगा वो इक्वली दिया जाएगा। द फर्म मेड ए प्रॉफिट 1,56,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और जनरल एंट्री बनाएंगे। बच्चों आपको एक चीज़ हम और बता दें, ये रिवीजन जैसा हो रहा है तो आपको यहाँ पे डिटेल समझने के लिए इस चैप्टर का स्टार्टिंग का वीडियो देखना चाहिए। वहाँ पे डिटेल में बात हुई होगी, जब हम आपको पढ़ाए होंगे, स्टार्ट किए होंगे, वहाँ पे और ज़्यादा डिस्कशन हुई होगी। रिवीजन में ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ों को फिर से रिपीट करें, क्योंकि वीडियो आपके पास है और आप उस लिंक पे जा करके देख सकते हो। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इनका प्रॉफिट है 1,56,000, 1,56,000। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की कैपिटल है 60,000, 5% 3,000। बी की कैपिटल भी है 60,000, 5% 3,000। और सी का कैपिटल हो जाए, इंटरेस्ट हो जाएगा 4,000 5% के हिसाब से। और लिखा है सी को सैलरी मिलती है, टू सैलरी टू सी 6,000। और अब कह रहे थे ये आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तरीके से, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है, 156 और 1,40,000। तो इन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला है कि पहला प्रॉफिट 20,000 रुपये कैपिटल रेशियो में, यानी 20,000 रुपये अगर आप कैपिटल रेशियो में देते हो तो इनका कैपिटल है 60,000, 60,000 और 80,000, 6 6 और 8, 3 3 और 4। तो पहला 20,000 रुपये, पहला 20,000 रुपये 334 में देना है, तो 6,000, 6,000 और 8,000। इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट 30,000 30,000 532 में देना है, 532, तो 15,000, 9,000 और 6,000। और इन्होंने बोला है जो बाकी बचेगा वो इनको देना है इक्वली। तो जो बाकी बचेगा कितना बचा है देख लीजिए, 1,40,000 है और 30 और 20 50,000 आप दे चुके हो, तो बच गया 90,000 रुपये। इक्वली देना है 30,000, 30,000 और 30,000। तो इनके पैसे हो गए 51,000, इनके पैसे हो गए 45,000 और इनके पैसे हो गए 44,000। तो आपने 20,000 डिवाइड किया कैपिटल रेशियो में, ध्यान से देखिएगा। 30,000 आपने डिवाइड किया है 532 के रेशियो में, और जो बैलेंस बचा 90,000 रुपये, 30,000 और 30,000 आपने इक्वल दे दिया है। ये इनकी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन था।
तो इन्होंने कहा है एंट्री प्रिपेयर करने के लिए आप क्वेश्चन नोट करेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, फिर बोर्ड से मिलाएंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने था भाई, हम आपको इसकी एंट्री बता देते हैं। इन्होंने इसकी एंट्री बोली बनाने के लिए, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू एज करेंट अकाउंट। के क्वेश्चन में करेंट अकाउंट दिया हुआ है, बीच करेंट अकाउंट टू सीज करेंट अकाउंट। 51,000, 45,000, 44,000, टोटल हो गया 1,40,000। ये एंट्री हो गई। कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनाते हैं, एक फिक्स मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में दो अकाउंट होते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करेंट। उनके सारे ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में होते हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल इंट्रोड्यूसिंग या विड्रॉइंग कैपिटल की एंट्री होती है। और करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, कोई भी प्रॉफिट, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करंट अकाउंट में होता है। जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है उसमें फिक्स मेथड के जो दो अकाउंट बनते हैं दोनों को मिक्स कर देते हैं, यानी इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल के साथ साथ जो एंट्रियाँ करंट अकाउंट में जाती हैं उसे भी हम एक साथ लिखते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में होता है। और पीएल एप्रोप्रिएशन आपके सामने है। अगर कोई एंट्री ऐसी आ गई जैसे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट फॉर प्रीमिसेस रेंट, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन, तो इसके लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले पीएल अकाउंट बनाते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, क्वेश्चन में लिखा भी रहता है। एग्जाम में जो नीचे लिखा होता है वही प्रिपेयर करना होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड जर्नल एंट्री, तो उसको आपने वही किया। क्वेश्चन आप पढ़े होते हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आप ये सोचा करो कि एग्जाम में नीचे प्रिपेयर के लिए क्या बोला गया, आपको मार्क्स उसी पर मिलते हैं। आप जो पढ़कर आए हो और आपने सोच लिया यही बनाने को बोला गया होगा, नहीं, आप क्वेश्चन पढ़े, नीचे जो मार्क्स का डिवाइडेशन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। ये आपको हमेशा समझते रहना चाहिए कि कौन सी चीज क्वेश्चन में कही गई है, उसके हिसाब से। फंडामेंटल आप पार्टनरशिप के जो मेन टॉपिक हैं ये मैं आपको बता दूं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, एक पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए आ सकता है, अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन होता है, अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन होता है। हम लोग टाइम टू टाइम सारे टॉपिक देखते चलेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं यूज करेंगे क्योंकि आपके पास पहला वाला वीडियो है, आप उससे ज़रूर देखा करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बाद एडजस्टेड कैपिटल के कुछ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि एडजस्टमेंट, उसको बोलते हैं एडजस्टेड एंट्री, यानी कि अगर कोई उनका एरर हो गया हो, कोई भी अप्रोप्रिएशन छूट गया हो प्रीवियस ईयर में और प्रॉफिट निकाल चुके हो, बैलेंस शीट बना चुके हो, बुक्स क्लोज कर चुके हो, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए एडजस्टिंग एंट्री के लिए टॉपिक बनानी होती है। और एक होता है मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यानी कोई पार्टनर को कुछ प्रॉफिट की गारंटी मिल जाती है कि तुम इतने प्रॉफिट तो जरूर होंगे, तो उसके लिए मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट होती है। तो ये मेन टॉपिक होता है। हमने आज आपके सामने लिया है पीएल एप्रोप्रिएशन का टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टर्म पे ऐसे करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों प्रिपेयर करना सीखेंगे। एक बार हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक सीख लेंगे, एक बार हम लोग एडजस्टिंग एंट्री के टॉपिक सीख लेंगे। तो हमारे 3-4 लेक्चर में ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग का वीडियो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जरूर देखना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी ध्यान देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग की रिवीजन का पहला टॉपिक था और इस तरीके से आपने इसको देखा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसी पे पढ़ेंगे।